और आपको अब राजस्थान लिए चलते हैं। अशोक गहलोत के घर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ होने वाला है। कौन कर रहा है ये पाठ, ये भी जान लीजिए। महाराणा प्रताप के सेना कार्यकर्ताओं ने ये घोषणा कर दी है कि वो अशोक गहलोत के घर के बाहर जमा होंगे और हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के घर के बाहर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट कर दी गई है। इस वक्त की ब्रेकिंग है। महाराणा प्रताप सेना का ये कहना है कि अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री हैं, यानी सूबे के जो निजाम हैं, उनके रहते हुए और जवाबदेही न तय करने की बात कन्हैयालाल हत्याकांड में आ रही है। वसंत पांडे के पास में चलते हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता वसंत पांडे मेरे साथ में लाइव हैं। थोड़ी देर में चलेंगे वसंत पांडे के पास में। लेकिन उदयपुर में कन्हैयालाल की दुकान पर काम करने वाले ईश्वर गौड़ भी हमले में घायल हुए हैं। उन्होंने क्या कहा ये तो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये जयपुर की तस्वीरें आ रही हैं। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, अलग अलग संगठन हैं जो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। हजारों की तादाद में लोग सड़क पर इकट्ठा हो गए हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको जयपुर से दिखा रहे हैं। जयपुर से लेकर उदयपुर तक आज इसी तरह का विरोध प्रदर्शन हो रहा है कन्हैयालाल की हत्या के विरोध में, और उनके हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग को लेकर ये विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसके साथ ही राजस्थान पुलिस का जो रवैया रहा है, कन्हैयालाल को प्रोटेक्शन नहीं दी जा सकी, राजस्थान सरकार के खिलाफ भी इसमें कई बातें कही जा रही हैं और मांग की जा रही है कि अब जल्द से जल्द कन्हैयालाल के हत्यारों को न सिर्फ सजा दी जाए बल्कि आगे सुनिश्चित हो कि धर्म के नाम पर, कट्टरता के नाम पर इस तरीके से किसी की हत्या दिन दहाड़े ना हो सके। तस्वीरें राजस्थान की राजधानी जयपुर की अभी हैं, जहां पर सड़क पर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, भारतीय जनता पार्टी के नेता उतरे हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं का यह कहना है कि जब जवाबदेही तय होनी चाहिए, राजस्थान सरकार की जवाबदेही तय होनी चाहिए, पुलिस की थोड़ी सी फेस सेविंग एक्सरसाइज कर ली गई। कुछ पुलिस वालों को आउट ऑफ द टर्न प्रमोशन दे दिया गया और कुछ पुलिस वालों का निलंबन किया गया, उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। लेकिन असली जवाबदेही सरकार की तय होनी चाहिए। कभी यहां पर करौली हो जाता है, कभी यहां पर उदयपुर हो जा रहा है। और ऐसे में जबकि कन्हैयालाल ने पहले ये कहा था कि मुझे जान का खतरा है, कन्हैयालाल ने पुलिस वालों से ये भी जाकर के कहा था कि मुझ पर लोग अटैक कर सकते हैं, 4 लोग ऐसे हैं जो मेरे घर की रैकी कर रहे हैं। तो ऐसे में जो राजस्थान पुलिस के लोग थे उन्होंने ये कहा कि जाकर के समझौता कर लो, 2 पक्षों को बिठाया, समझौता कर लिया। लेकिन फिर उसके बाद 28 जून को कन्हैयालाल की उदयपुर में निर्मम निशंस तरीके से हत्या कर दी गई। सवाल तमाम उठ रहे हैं राजस्थान की पुलिस पर। अशोक गहलोत की सरकार लगातार ये कह रही है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, लेकिन आखिर ये हालात क्यों पैदा हुए और क्यों पिछले कुछ वक्त से लगातार राजस्थान में हिंसा की घटनाएं हो रही हैं, दंगों की खबरें आ रही हैं, आखिर कहां पर चूक हो रही है राज्य सरकार से? ये तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं लगातार राजस्थान में विपक्ष की ओर से। विपक्ष में वहां पर बीजेपी है और बीजेपी की ओर से हमला किया जा रहा है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उस विरोध प्रदर्शन की है जिसमें न सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता शामिल हैं बल्कि हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता इसमें शामिल हैं और राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं कि वो हालात को सुधारे। खासतौर से ये कहा जा रहा है कि हिंदुओं पर हमले बढ़े हैं और इसी को लेकर देखिए हाथ में भगवा झंडे लेकर ये लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। वसुंधरा राजे का स्टेटमेंट आप याद कीजिए, उन्होंने ये कहा था कि राज्य सरकार ने जानबूझ करके जो नीतियां अपनाई उसकी वजह से आरोपियों का मनोबल बढ़ा है और कट्टरवादी इस हद तक आगे बढ़ गए हैं कि सरेआम कत्लेआम मचा रहे हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर की तस्वीरें अभी आप देख पा रहे हैं, जहां पर हजारों की तादाद में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं। इनका यह कहना है कि जो सनातन पंथी हैं उनके दुश्मन इतने लोग अब आने लगे हैं। उदयपुर कभी होता है, कभी उदयपुर, कभी साबरकांठा, कभी बनासकांठा, कभी रामनवमी के दिन, कभी हनुमान चालीसा के नाम पर, कभी नुपुर शर्मा के समर्थन में अगर पोस्ट कर दिया तो महाराष्ट्र के अमरावती में, राजस्थान के उदयपुर में इस तरह से हत्या को अंजाम दिया जाता है। ये जो भगवा झंडे अभी लहरा रहे हैं, इन सभी का ये कहना है कि राजस्थान की जो सरकार है उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। और यह बहुत कमजोरी का प्रतीक है कि अगर राजस्थान के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री सामने आए और देश की जनता से बात करें। वसंत पांडे के पास में चलते हैं। वसंत पांडे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के घर के बाहर का आलम क्या है? सबसे पहले तो आप ये बताएं, क्योंकि महाराणा प्रताप सेना ने यह कहा था कि घर का घेराव करेंगे। राजस्थान की राजधानी जयपुर में बाकी कितने संगठन हैं, कितनी तादाद में अभी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और बाकी शहरों से आपको रिपोर्ट्स क्या क्या मिल रही हैं?
देखिए, हालांकि अलग अलग जगहों से राजस्थान के अलग अलग जिलों में जो है कन्हैया लाल को न्याय दिलाने को लेकर विरोध प्रदर्शन साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। राजधानी जयपुर की अगर बात करें, जयपुर के स्टैचू सर्किल पर विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, आरएसएस हो, इसके साथ साथ ही तमाम जो हिंदू संगठन है वो एक मंच पर आ गए हैं और एक हुंकार भरी है कि कहीं ना कहीं जो कन्हैया लाल है उसको न्याय दिलाया जाए। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से भी पुलिस बल पूरी तरह से तैनात है, क्योंकि कन्हैया लाल की जिस तरह निर्मम हत्या हुई थी उस वक्त कहीं ना कहीं विपक्ष की ओर से कहा गया था कि पुलिस का फेलियर है, इंटेलिजेंसी का फेलियर है। तो ऐसे में किसी तरह की अनहोनी ना हो जाए, क्योंकि हाथों में तिरंगा लेकर, तख्तियां लेकर एक ही मांग की जा रही है कि दोषियों को सजा दी जाए। और कल भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था जब कोर्ट में चारों आरोपियों को पेश किया गया था, उस वक्त भी जय श्री राम के नारे लगाते हुए जो है आरोपियों को सजा जो है फांसी की सजा देने की मांग की गई थी। आज जो है भारी संख्या में जो है स्टैचू सर्किल पर जो लोग जमा हुए हैं वो जय श्री राम के नारे लगाते हुए हाथों में भगवा और तिरंगा जयपुर और उदयपुर दोनों ही जगहों पर आज विरोध प्रदर्शन हो रहा है और संभावना ये जताई जा रही है कि आगे चल के ये जो हलचल है वो और बढ़ेगी। नजर आप बना के रखिएगा बसंत, हम आपके पास आते रहेंगे और दर्शकों को हम अपडेट इस पूरे खबर पर करते रहेंगे। इस